हेलो एवरी कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ जिन बच्चों का एसईसी में कम्युनिकेशन है तो देख लीजिए फटाफट से बीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। संचार का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है। राइट आंसर होगा सभी उपयुक्त, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है सेंडर ऑफ मैसेज ऑल्सो नॉन। संदेश भेजने वाला व्यक्ति किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर होगा इनकोडर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार का उदाहरण है। राइट आंसर होगा सी फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के भाव। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होगा, जो भी लिखित नहीं है या फिर जो भी बोल स्पीकिंग नहीं है, न लिखित है न बोल कर है, न लिख कर है न बोल कर है, वो सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो इसलिए हमारा फेशियल एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है। मीडियम इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस रेफर्स टू। संचार प्रक्रिया में माध्यम से क्या अभिप्रेत है। ऑप्शन दिया आपके सामने, राइट आंसर यहाँ पर होगा सी वह चैनल जिसके माध्यम से संदेश भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संचार शोर का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर होगा सी क्लियर मैसेज, स्पष्ट संदेश। ठीक है। संचार में प्रतिक्रिया का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा। राइट आंसर ये होगा आस्किंग क्वेश्चन। ठीक है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इसमें आप ही का बेनिफिट होगा। ठीक है। तो सब्सक्राइब का बटन फटाफट से दबा दो राजा, क्योंकि इससे आंसर की आपका इसी वीडियो में आने वाला है, इसी चैनल पर आने वाला है। साथ साथ अगला और भी वीडियो ऑब्जेक्टिव सब कुछ यहाँ पर आने वाला है। साथ हम ही लोग देने वाले हैं सर। ठीक है। और कोई साथ देगा नहीं, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। प्रभावी संचार की विशेषता इनमें से कौन सी। राइट आंसर होगा क्लैरिटी, अस्पष्टता। क्या हो जाएगा, क्लैरिटी, अस्पष्टता। ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की भूमिका क्या है। राइट आंसर होगा सी डिकोडिंग द मैसेज, संदेश को डिकोड करना। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार का उदाहरण है। राइट आंसर होगा सी स्पीकिंग, बोलना। वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जांपल कौन है, स्पीकिंग। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस नॉइज कैन बी कॉज्ड बाय। संचार प्रक्रिया में शोर किस कारण से हो सकता है। राइट आंसर होगा डी ऑल ऑफ दी अबव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। संचार का क्या अर्थ है। राइट आंसर यहाँ पर डी और ऑल ऑफ दी अबव होगा। 99% केस में ऑल ऑफ दीज ही होता है, याद रखिएगा। विच ऑफ दीज इज ए फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार की विशेषताओं में कौन सा विशेषता है, ऑल ऑफ दीज होगा। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ कम्युनिकेशन। ऑप्शन दिया है शेयरिंग आइडिया, एक्सप्रेसिंग इमोशन, गिविंग इंस्ट्रक्शन, ऑल ऑफ दी अबव। राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। व्हाट इज द साइकिल कम्युनिकेशन। यहाँ पर ऑप्शन दिया ए बी सी डी में कौन सा साइकिल है। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें, तो असेंडिंग ऑर्डर में देखना हमें। सबसे पहला होगा सेंडर, मैसेज, रिसीवर, फीडबैक। संदेश भेजेगा, संदेश, उसके बाद प्राप्तकर्ता और प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फीडबैक इन कम्युनिकेशन। संचार में प्रतिक्रिया क्या है। राइट आंसर ये हो जाएगा इसका, संदेश भेजने वाले वाले को जो जानकारी दी गई है वो होगा। ठीक है। इंफॉर्मेशन गिवन टू सेंडर। विच ऑफ दीज इज ए बैरियर टू कम्युनिकेशन। संचार में रुकावट कौन सी है। राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव, सभी उपयुक्त हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सी कम्युनिकेशन। तो 7C होता है, उसमें से कौन सा सी नहीं है। तो क्यूरियोसिटी नहीं है ना, जिज्ञासा जो होती है वो नहीं है। विच ऑफ दीज इज एन एसेंशियल लिसन स्किल। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण सुनने का कौशल है। राइट आंसर होगा ए एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय सुनना। विच ऑफ दीज इज ए की प्रिंसिपल ऑफ नेटिक्यूड। नेटिकेयर का कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण है। राइट आंसर ए हो जाएगा बी रिस्पेक्टफुल, ऑनलाइन ऑनलाइन सम्मानजनक बने। व्हाट इज द पर्पस ऑफ नोट टेकिंग। नोट लेखन का उद्देश्य क्या है। राइट आंसर अपना ए हो जाएगा रिमेंबर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, महत्वपूर्ण जानकारी को याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार की विशेषता नहीं है। राइट आंसर होगा सी कम्प्लेक्सिटी, जटिलता। व्हाट द 7C कम्युनिकेशन रेफर्स टू। 7C कम्युनिकेशन क्या होता है। राइट आंसर होगा बी 7 एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संचार के लिए 7 आवश्यकता सिद्धांत। जितने बच्चे लाइक नहीं किए लाइक प्लीज कर दीजिएगा, अपना भाई समझ के लाइक कर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिसन स्किल। निम्नलिखित में से कौन सा सुनने का कौशल नहीं है। राइट आंसर होगा सी इंटरप्टिंग, बातों में हस्तक्षेप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू डिस्टॉर्ट द मैसेज। निम्नलिखित में से कौन सा संदेश को विकृत करने की संभावना सबसे अधिक है। राइट आंसर होगा बी पर्यावरण में शोर, जो नॉइज होता है वो होगा, नॉइज इन द एनवायरमेंट। विच ऑफ दीज इज ए बैरियर दैट अफेक्ट बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सी एक बाधा है जो मौखिक और गैर मौखिक संचार दोनों को प्रभावित करती है। राइट आंसर होगा सी पर्सनल बेसिस, जो पर्सनल बाइज है मतलब व्यक्तिगत पक्षपाती है। विच कम्युनिकेशन टाइप रिलाई ऑन बॉडी मूवमेंट रेदर देन वर्ड। कौन सा संचार शब्दों प्रकार शब्दों की बजाय शारीरिक आंदोलन पर निर्भर करता है। राइट आंसर यहाँ पर सी होगा अपना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या होगा राजा, सी होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
विच वन ऑफ दीज इज ए फीचर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग? राइट आंसर होगा सी, वक्ता के शब्दों पर ध्यान केंद्रित करना। इनमें से कौन सा प्रभावी सुनने की विशेषता है? तो सी होगा। संचार में प्रतिक्रिया का मुख्य कार्य क्या है, ये आपको बताना है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, बी राइट आंसर, टू क्लेरिफाई द सेंडर इंटेंट, संदेश भेजने वाले के उद्देश्य को स्पष्ट करना। साथियों, अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें पूरा पूरा आप ही का बेनिफिट है। आगे जो वीडियो आएगा वो सब आपको मिलेगा, आपको आंसर की यही मिलेगा, और सेमेस्टर 1 से लेकर आगे भी सेमेस्टर में आपको साथ दिया जाएगा, सिलेबस आपको बताया जाएगा, पूरा जानकारी आपको दिया जाएगा आप जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो प्लीज जरूर से जरूर कर लीजिएगा, और जितने बच्चे सब्सक्राइब किए हैं दिल से धन्यवाद उनको। ठीक है, तो बेनिफिट आपको राजा। ठीक है, पूरा पूरा बेनिफिट आपको है। अगला, व्हाट इज द एसेंशियल इन ओरल प्रेजेंटेशन? मौखिक प्रस्तुति में क्या आवश्यक है? राइट आंसर होगा क्लियर वॉइस, स्पष्ट आवाज। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑडियो विजुअल? ऑडियो विजुअल मतलब जहाँ पे आवाज भी आता है और दृश्य भी दिखाई देता है, तो दोनों चीज होता है। तो कहाँ कौन सा होगा यहाँ पर? इसका उद्देश्य क्या होता है? राइट आंसर होगा क्लैरिफिकेशन, स्पष्टता के लिए। हाउ डू हैंडल क्वेश्चन ड्यूरिंग ए प्रेजेंटेशन? प्रस्तुति के दौरान सवालों को कैसे संभाले? राइट आंसर होगा बी, बी हो जाएगा आंसर कामली, शांति से उत्तर दे। व्हाट इज द कॉमन टॉपिक इन ग्रुप डिस्कशन? में कॉमन टॉपिक क्या होता है? समूह जो चर्चा में सामान्य विषय क्या होता है? राइट आंसर होगा बी, हिस्टोरी। व्हाट इज द की इन पब्लिक स्पीकिंग? सार्वजनिक भाषा महत्वपूर्ण क्या है? राइट आंसर होगा क्लैरिटी, स्पष्टता। इन एक्सटेम्पोर व्हाट मस्ट यू डू? एक्सटेम्पोर में आपको क्या करना चाहिए? राइट आंसर होगा स्पीक फ्रीली, स्वतंत्र रूप से बोले। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ स्कीमिंग? स्कीमिंग का मेन उद्देश्य क्या है? राइट आंसर होगा बी, समान अवलोकन प्राप्त करना, टू गेट ए जनरल ओवरव्यू। विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्कैनिंग? का कौन सा पार्ट नहीं है? राइट आंसर होगा सी, मनोरंजन के पढ़ने के लिए, रीडिंग फॉर एंजॉयमेंट। समझा क्या? तो लाइक कर देना, जो बच्चे लाइक किए हैं दिल से धन्यवाद उनको। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन क्लोज रीडिंग? तो क्लोज रीडिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है? तो बी होगा रीड विथ फोकस, बहुत पढ़े तो ध्यान से, है ना। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एसे टाइप? इनमें से कौन सा एसे टाइप का नहीं है? राइट आंसर होगा डी, इनफॉर्मल एसे, अनौपचारिक अनुबंध। व्हाट डज पाराफ्रेजिंग इन्वॉल्व? पाराफ्रेजिंग में क्या शामिल है? राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, अलग शब्दों से फिर से लिखना, रीराइटिंग विथ डिफरेंट वर्ड। अच्छे सारांश के लिए क्या आवश्यक है? राइट आंसर होगा अपना सी, कंडेंसिंग द मेन आइडिया, मुख्य विचारों को संक्षेपित करे। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन? संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर होगा टू कन्वे इन्फॉर्मेशन, सूचना प्रदान करना। ध्यान से देखते जाओ, और आजा ध्यान से देखते जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? का एग्जांपल कौन सा है? गैर मौखिक संचार का उदाहरण कौन सा है? स्माइल कर दो, स्माइल करना, मुस्कुराना। विच ऑफ दीज इज ए बैरियर टू कम्युनिकेशन? राइट आंसर होगा नॉइज। विच इज ए फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन? मौखिक संचार का एक रूप कौन सा है? राइट आंसर होगा सी, स्पीच, भाषण। संचार में प्रतिक्रिया किस में मदद करती है? राइट आंसर होगा अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, संदेश को समझना। तो संदेश को समझना ही क्या कहलाता है? संचार में प्रतिक्रिया किस में मदद करती है? तो संदेश को समझना। निम्नलिखित में से कौन सा लिखित संचार का उदाहरण है? ऑप्शन दिया है बातचीत, टेक्स्ट, संदेश, शारीरिक भाषा या ईमेल। तो इसमें संचार का उदाहरण कौन सा है? तो कम्युनिकेशन का उदाहरण यहाँ पर ईमेल होगा। यहाँ पर बोल रहा है लिखित संचार, तो लिखित संचार जो है वो ईमेल होता है। ठीक है, चलिए सर। प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है? राइट आंसर ये होगा स्पष्ट संदेश। ध्यान से तुम सुनते जाइए। अच्छी सुनवाई की एक विशेषता क्या है? राइट आंसर होगा सक्रिय भागीदारी। इसको एक्टिव एंगेजमेंट हम लोग नाम से जानते हैं। समझे क्या? यस सर। इनमें से कौन सा गैर मौखिक संचार का प्रकार है? राइट आंसर होगा सी, आई कांटेक्ट, आंखों का संपर्क। सुनने में क्या शामिल है? राइट आंसर बी होगा संदेश को समझना, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। संदेश को समझना ही सुनने का क्या में शामिल क्या है? तो संदेश को समझना। चलिए सर, प्रभावी संचार में निम्नलिखित में से कौन सी बाधा है? राइट आंसर बी होगा भाषा का अंतर, लैंग्वेज डिफरेंट जिसको हम लोग कहते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट ए कम्युनिकेशन स्किल? इनमें से कौन सा संचार कौशल नहीं है? नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन देखिए ध्यान से, सी होगा राइट आंसर, वक्ता की अनदेखी करना, ये कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर सी होगा। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन इन डेली लाइफ? दैनिक जीवन में संचार को कौन सा उदाहरण है? तो दैनिक जीवन में संचार का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन देख लो राजा। तो संचार का कौन सा उदाहरण है? ये हो जाएगा टेक्सटिंग ए फ्रेंड। फ्रेंड को टेक्स्ट कर रहे हो मतलब मैसेज भेज रहे हो, वो ही संचार है। यहाँ पर स्लीपिंग, सोना संचार नहीं है, टीवी देखना संचार नहीं है, गेम खेलना मोबाइल पर, पबजी खेलना,
ये संचार नहीं है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इन ए कन्वर्सेशन? बातचीत में सवाल पूछने का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर बी होगा, जानकारी इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। क्लियर है? समझते जाइए। संचार पर शारीरिक भाषा का क्या प्रभाव है? राइट आंसर बी होगा, यह भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करता है। साथियों, अगला भी वीडियो आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, बीबीआई आने वाला है। बिल्कुल ये 2-3 वीडियो देख लोगे ना, पूरा आपका मिलेगा। विश्वास मानो, विश्वास कर लो एक बार, पूरा छप जाएगा, पूरा छप जाएगा। तो तुरंत वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। जो बच्चे सब्सक्राइब किए हैं, बिल्कुल दिल से धन्यवाद उनको, सत सत नमन। ठीक है, चलिए। संचार में स्वर की भूमिका क्या है? राइट आंसर ये होगा, यह अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देखते जाओ राजा। निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है? राइट आंसर ए होगा, नोडिंग, सिर हिलाना। ठीक है, संचार का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। राइट आंसर बी होगा, इन्फॉर्म, जानकारी देना। व्हाट इज मीन बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन? प्रभावी संचार का क्या मतलब? राइट आंसर ये होगा, अंडरस्टैंडिंग मैसेज, संदेश को समझना, ध्यान से समझना। विच ऑफ दीज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन? वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण कौन सा है? मौखिक संचार। तो मौखिक संचार क्या होता है? किसी से बातें करना या फिर टॉकिंग टू समवन। ठीक है, बी होगा राइट आंसर। थैंक यू सो मच। अगला वीडियो आने वाला है सर, रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा अगला वीडियो के लिए। ओके, और कमेंट में आपको जो भी समझ में आए वो लिख दीजिएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो थैंक यू जरूर लिखिएगा, आगे सपोर्ट बनाए रखिए।